नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेघ पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है जो एसएससी के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो या एमटीएस का एग्जाम हो। तो आज की इस क्लास में एक और आरटीआई की कॉपी मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। ये आरटीआई की जो कॉपी है वो एसएससी सीएचएसएल 2019 की कॉपी है। तो इस स्टूडेंट ने जो मार्क्स गेन किए हैं वो टोटल 77 है। ऐसे में जो इसने स्कोर किया है वो 38 किया है और लेटर में जो स्कोर किया है वो 39 किया है। तो 77 स्कोर डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम में काफ़ी बेहतर स्कोर माना जाएगा। तो देखते हैं कि इसने किस तरीके से लिखा और आपको भी इससे कुछ सीखना चाहिए। तो इस कॉपी के थ्रू बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, तो आज ही हमारे कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ प्लस वीडियो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में जितना भी कंटेंट है वो सब आपको मिलेगा। उसके अलावा 50+ आरटीआई की कॉपी, ढेर सारे वीडियोस, जितने भी प्रीवियस टॉपिक हैं वो सारे आपको मिलेंगे। उसके अलावा हम डेली आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। कहने का मतलब ये कंप्लीट कोर्स है। अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो 100% आप बहुत बेहतर स्कोर करने वाले हैं। तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको नंबर बता देता हूँ। नंबर है 6307185699। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो कॉपी है वो हिंदी मीडियम की कॉपी है। तो ये जो पहला पेज है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से भरिए। अगर इसको आप अच्छे तरीके से नहीं भरते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसने लिखा है, ठीक है। तो आपको पता होगा पहले आपका ऐसे आता है। तो ऐसे किस टॉपिक पे 2019 में आया था? भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस। इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड पब्लिक डिबेट। तो सबसे पहले मैं हर कॉपी में यही आपको समझाता हूँ और अगर आप देख रहे होंगे रेगुलर तो आपको भी ये पता होगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जब भी आपको टॉपिक मिले तो सबसे पहले उस पर विचार करिए, 2 से 4 मिनट उसके बारे में पढ़िए कि एक्चुअल में टॉपिक कहना क्या चाहता है। और अगर आपने उस चीज़ को समझ लिया और उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया? भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस। यानी कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताना है, क्लियर। संविधान में इसके बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। मतलब आपकी लिमिट कहाँ तक होगी उस चीज़ को आप इससे ही समझ सकते हो। उसके अलावा ये उस टाइम पे हो सकता है कि कोई मुद्दा ऐसा छुड़ा हो जिसकी वजह से ये सार्वजनिक बहस का मुद्दा बना हो, ठीक है। तो उसके बारे में भी, उस पॉइंट को भी डिस्कस करना है। तो अगर आपने इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना एक्सप्लेन करना है, भारत में व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, संविधान में उसके क्या प्रावधान है और सार्वजनिक बहस का मुद्दा क्यों बना हुआ है। बस टू द पॉइंट आपको कहना है। और एक और बात मैंने आपको बताई थी, कई बार आपको बताता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप अपना ऐसे स्टार्ट करें तो इस कोशिश करिए कि कोई कोटेशन से आप स्टार्ट करिए, ठीक है। किसी महान पुरुष का आप कोटेशन डाल सकते हैं या कोई अपने मतलब दिमाग से आप मतलब जो नहीं होते हैं कि लोकोक्ति या कोई भी मतलब हिंदी में बोला जाता है कि जो मतलब देखने में थोड़ा सा मतलब एक जैसे लगे कि उनका मतलब लास्ट में जो है उन एक ही जैसी वॉइस उनकी आनी चाहिए, ठीक है। उन्हें हम कुछ कहते हैं, नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप कुछ मतलब बना के अपने आप लिख सकते हैं। इससे काफ़ी आपको डिसेंट नंबर मिलेंगे। और कोशिश करिए, आपको ऐसे में बहुत अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसे आपने अच्छा कर लिया तो ये श्योरिटी है 99% कि आपको लेटर में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम में तो ऐसे पे आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जो पढ़ के जाएँ वही आए। जो भी टॉपिक आए उसके बारे में पहले 2 से 4 मिनट सोचिए कि जो आपने पढ़ा है उससे क्या रिलेट कर पा रहे हैं। कोई ऐसा डाटा है क्या, रैंकिंग का डाटा या कोई और भी सूचकांक है जो हम डाल सकते हैं तो उसको भी डालिए। इससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो इंग्लिश वाले हैं वो इडियम एंड फ्रेजेस वगैरह या मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन चीज़ों को भी अगर यूज़ करेंगे तो उन्हें काफ़ी डिसेंट स्कोर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस स्टूडेंट ने किस तरीके से लिखा। तो इसने लिखना स्टार्ट किया कि भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति अथवा बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के द्वारा प्राप्त है। इसने पहले बता दिया जो पूछा गया था, ठीक है। वहीं से लिखना स्टार्ट कर रहा है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है, आज़ादी के
पूर्व भारतीयों का अत्यधिक शोषण हुआ, जिससे ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण के लिए अनेक मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से लिए गए हैं को शामिल किया गया। परंतु क्या अब व्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे किसी अन्य देश राष्ट्र के विषय में बोलने की भी प्राप्त है? तो ये अगले वाले जो पॉइंट है कि ये सार्वजनिक बहस का मुद्दा क्यों बना हुआ है उसको रिलेट कर रहा है। बोलने की भी प्राप्त है। वर्तमान समय में यह सवाल किसानों द्वारा पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में हो रहे कृषि बिल पर आंदोलन पॉप स्टार अयाना अमेरिका मियां खलीफा द्वारा ट्विटर के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने के कारण उठा है, जिसका त्वरित जवाब विदेश मंत्रालय द्वारा दिया गया। तो इसने उस बात को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, राइटिंग भी काफ़ी ठीक ठाक है, तो राइटिंग का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। आपकी बस जो आप लिख रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में डिजिटल दुनिया का है और इसमें सोशल मीडिया अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इस परिदृश्य को देखते हुए संपूर्ण विश्व के देशों को एकजुट होकर रणनीति एवं सीमित रेखा तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें दो राय नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन द्वारा सभी मनुष्यों के अधिकार को संरक्षण मिला है। साथ ही अनेकों बार देखा गया है कि अव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल हुआ है, जिसका परिणाम साइबर बुलिंग, दंगे, जन आक्रोश और जान माल की हानि के रूप में प्राप्त हुआ है। चूंकि प्रत्येक चीज़ के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है, मार्गरेट वुल्फ। तो इसने स्टेटमेंट भी डाल दिया। यहाँ सुंदरता का आशय सकारात्मक पक्ष से है, अतः देश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य सभी अधिकारों का सही इस्तेमाल करना है एवं स्वस्थ समाज एवं मजबूत लोकतंत्र बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसने काफ़ी अच्छा लिखा, इसे 38 स्कोर मिला है। ठीक है, अब कुछ बच्चे लिखने में भी गलती करते हैं, तो लिखने का जो सही पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जब आप लिखेंगे तो नॉर्मल इस तरीके से लिखते जाएंगे। जहाँ पे आप नई लाइन स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव रखने के लिए आप एक बॉक्स का गैप दे सकते हैं। देखो इसने एक बॉक्स का गैप दिया, तो इससे क्या है कि आपका कंटेंट जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। इसी चीज़ को आप जो लेटर है उसमें भी फॉलो करिए, तो इससे काफ़ी आपको मतलब जो आपका लेटर है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वो लगे, सामने वाले को भी लगे हाँ आपने लेटर लिखा है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब लिखे जा रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो 38 मार्क्स इसने ऐसे में गेन किए। अब देख लेते हैं कि लेटर इसने किस तरीके से लिखा। तो लेटर किस टॉपिक पे आया था, या मानते हुए कि आप सुरेश सीमा निवासी, मकान नंबर 351, देवनगर, गली संख्या 2, पोस्ट देवनगर, नई दिल्ली 110063, एक सक्रिय कार्यकर्ता है और देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजातीय समूह के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी, उप जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़ पिन कोड 494223 को पत्र लिखें, जिसमें आपके समाज के द्वारा आपके समाज के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही विविध समस्याओं के समाधान का आग्रह हो। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात, ये आपका फॉर्मल लेटर है। तो फॉर्मल लेटर में सबसे पहले आपका क्या आएगा, राइटर का एड्रेस, जो कम्प्लीटली दिया हुआ इन्होंने दे दिया। तो राइटर का एड्रेस दिया, इब्री एड्रेस देने के बाद आपको एक लाइन का गैप देना है। तो देखो इन्होंने एक लाइन का यहाँ पे गैप दिया, तो इससे क्या है आपका थोड़ा सा जो कंटेंट है वो अट्रैक्टिव दिखेगा। उसके बाद आपको डेट डालनी है, डेट हमेशा आप प्रेजेंट की डालेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मतलब एक लाइन का और गैप दिया, फिर उन्होंने रिसीवर का एड्रेस डाला और फिर उसके बाद सब्जेक्ट को ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप रिसीवर के बाद डालो। ठीक है, जनजाति समूह की सामाजिक समस्याओं के समाधान है। तो ठीक है महोदय, फिर एक लाइन का गैप दिया, फिर मतलब इन्होंने अभिवादन किया, उसके बाद लिखना स्टार्ट किया। तो ये एक राइट तरीका है, यहाँ से आपको ये सीखना चाहिए। अब इनको अच्छे मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे, आप खुद इनकी कॉपी को देख पा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ डिजर्व करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। राइटिंग का कोई बहुत ज़्यादा खेल नहीं है, लेकिन जब आप लिखेंगे राइटिंग कैसे आपकी अच्छी आएगी, जैसे आप बॉक्सेस वाली कॉपी पे लिखने की आप प्रैक्टिस डालो। जैसे कि पूरा आपको ऐसा नहीं कि इस पे यहाँ पे लिखना है, आपको इस तरीके से मिडिल में लिखना है। ठीक है, इस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने लिखा मिडिल में लिखना है। इससे इस तरीके से जब लिखेंगे तो ऐसा लगेगा मतलब क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। ठीक है, सविनय निवेदन है कि मैं सुरेश एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैंने बस्तर जिले के जनजाति समूह का दौरा किया, जिसमें मैंने वहां लोगों की अनेक समस्याओं को महसूस किया, जिसमें स्वच्छ पीने का पानी की अनुपलब्धता, गंदगी, पौष्टिक आहार की कमी एवं बेरोजगारी शामिल है, जिस कारण वहाँ लोगों में कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं तथा आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वे सही इलाज उपचार लेने में असमर्थ हैं। अतः मेरा यहाँ पे आप एक बॉक्स का गैप भी दे सकते थे। ठीक है, अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि उन लोगों के लिए
मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं एवं शासकीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करवाएं, साथ ही मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करें जिससे उनका जीवन स्तर में सुधार आए। और संलग्न स्वच्छता गंदगी की कुछ तस्वीरें। सर धन्यवाद, आपका भवदी सुरेश। तो काफ़ी ठीक ठाक इन्होंने लिखा है। देखिए लेटर में कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लिखते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 150 वर्ड लिमिट होती है, आप 10% कम, यानी कि अगर 135 वर्ड भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और 165 से आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। तो टू द पॉइंट लिखिए, चाहे आपका नॉर्म मतलब फॉर्मल आए या इनफॉर्मल आए। तो इनको 39 स्कोर मिला, तो आप लोग इस कॉपी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर भी करिए। उसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्टिव में बहुत बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इतना मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा, और इस कोर्स को लेने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है, वीडियोस, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से आपको दिया हुआ है। और सबसे खास बात क्या है कि हम आपकी डेली प्रैक्टिस कराते हैं। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। अब फ़ायदा किस तरीके से होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे हैं तो उसमें से 20 से 25 जो बेस्ट कॉपी होंगी उनको हम नेक्स्ट डे टेलीग्राम पे डालते हैं, जिससे आप ये रिलेट कर पाते हो कि आपने क्या कमी की और आपको क्या इंप्रूव करना चाहिए। तो रियली इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।